class 9th. Welcome to our public online classes English. In this video we are going to read a poem Wind, a poem by Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati is a Tamil poet, writer and a journalist also. So सुब्रमण्यम भारती के ये पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं. एक्चुअली इन्होंने इसका ओरिजिनल वर्जन लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी ने, बट ये जो पोएम हमारे सामने है विंड हमारी बुक के अंदर, इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और वो लिखा है A.K. रामानुजन ने. सो विंड, इस पोएम का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको देती हूँ कि इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमसे क्या मैसेज हमें देना चाह रहा है. सो पोएम के थ्रू पोएट ने जो विंड है उसके थ्रू सिंबलाइज़ किया है जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको उसने विंड के थ्रू सिंबलाइज़ किया है कि अगर हमारी लाइफ में ये सब आते हैं चैलेंजेस या उनको हम अगर हमें फेस करना हो तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं, यानी कि जो एकदम माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग है, एकदम फर्म है, वो ही उनका सामना कर पाते हैं और उनका सामना करके वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और भी मजबूत हो जाते हैं वो. लेकिन इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो कि वीकलिंग्स हैं, जो वीक पर्सन्स हैं, उनकी लाइफ में अगर ये स्ट्रॉन्ग विंड जैसा कुछ चैलेंज आए या कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में आए तो वो क्या करते हैं, वो उसका सामना नहीं कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, वो और भी कमज़ोर होते जाते हैं. सो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है मीन्स जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ की वो क्या करती है, मजबूत को और मजबूत बनाती है और कमज़ोर इंसान को और कमज़ोर बनाती है. सो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बल्कि एक माउंटेन की तरह में हो जाना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सके. सो आइए पोएम को पढ़ते हैं. बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो जो विंड है वो क्या करती है, ब्लोज स्ट्रांगली, बहती है, ब्लोज मीन्स बहती है, स्ट्रांगली बहुत ही तेज़ी से, कि जो हवा है बहुत ही तेज़ चल रही है, एकदम आंधी की तरह है. एंड कॉजेज, कारण बनती है वो किस चीज़ का, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नाश हो जाती है, एक विनाश के जैसा हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो क्या करती है, बहुत ही तेज़ी से आती है आंधी की तरह. तो जो कमज़ोर, जो मतलब ऐसी वैसी जो चीज़ें हैं जो हवा में टिक नहीं पाती है वो इधर उधर बिखर जाती हैं. सो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, कि हम इसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, जो हवा है, जो विंड है, उसको हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं कि ये हमारे साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाए. इसका जो बिहेवियर है, यानी कि ये जो इतनी तेज़ी से आती है और ये सब कुछ नाश अस्त व्यस्त करके चली जाती है, इसको हम अपना फ्रेंड कैसे बनाएं, ये हमारे साथ कैसे फ्रेंडली हो, इसका जो व्यवहार है वो एकदम मैत्रीवत कैसे हो हमारे साथ, ये पोएट ने हमें बताया है. सो आइए. Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought rain again. So, यहाँ जो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसके अंदर जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, जो विंड, कि विंड को वो यहाँ एज अ पर्सन उसको एड्रेस कर रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, तुम क्या करो, तुम आराम से बहो, मतलब इतनी तेज़ी से तुम मत आओ एक आंधी की तरह, क्योंकि तुम जब आंधी की तरह आती हो तो तुम क्या करती हो, तुम जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियों के, उनको जो शीशे हैं उनको तुम तोड़ देती हो और तुम पेपर्स को ऐसे बिखेर देते हो. सो तुम ये सब मत करो. सो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, कि तुम जो शीशे हैं दरवाजे के, जो खिड़कियों के, उनको डोंट ब्रेक, उनको ब्रेक मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उनको तुम स्कैटर, उनको मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे, अलमारियों की ताक पे जो बुक्स पड़ी हैं उनको तुम नीचे मत गिराओ. थ्रू डाउन, नीचे मत गिराओ. देयर, देखो वहाँ, लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया,
यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। जो बुक्स पढ़ी हैं ऑन द शेप, उनको तुमने नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से अपने साथ क्या है, बारिश को ले आई हो, यानी बरसात आ गई है तेज़ आंधी के बाद में। यहाँ जो पोएट है वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि विंड को उसने क्या किया है, एज अ पर्सन उसको एड्रेस किया है। सो सबसे पहले तो यहाँ जो लिटरेरी जो डिवाइसेस है इस पोएम के अंदर वो क्या क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है पर्सोनिफिकेशन। जब हम इनएनिमेट जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह, उनकी जो विशेषताएं हैं वो उनको हम अलाउ करते हैं। मीन्स जब निर्जीव वस्तु को हम एक सजीव की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम जिस तरह यहाँ विंड को, विंड कम सॉफ्टली यू, इस तरह से उसको एड्रेस किया गया है। सो यहाँ विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। एक्चुअली ये पूरी पोएम ही पर्सोनिफाइड है, क्योंकि यहाँ विंड को एड्रेस किया गया है पूरी पोएम में एज ए ह्यूमन बीइंग। सो उसके बाद में ये जो सेकंड नंबर लाइन है, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो डाउन, ये जो 3 जो लाइन्स है हमारी, ये किससे शुरू हो रही है, ये एक ही वर्ड से यहाँ शुरू हो रही है। सो जब लाइन की जब बिगनिंग में एक ही वर्ड से जब जो लाइन्स है वो शुरू हो रही हो, तो वहाँ क्या यूज़ होता है, एनाफोरा। एनाफोरा एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो यहाँ पे यूज़ हुई है in line number 2, in line 3, in line 4 and in line number 6 and 7 also. You tore, you brought. So जब लाइन की जो बिगनिंग होती है वो एक ही वर्ड से जब शुरू हो रही होती है, वही वर्ड सभी लाइन्स में आता है, तो वहाँ जो एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है आपका वो यूज़ हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा को हम हिंदी में आद्य पुनरुक्ति अलंकार भी बोल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेंजा, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। मीन्स तुम क्या हो, यू आर वेरी क्लेवर। ओ विंड, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो। किसमें, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जो वीकलिंग्स हैं, जो वीक पर्सन्स हैं, उनका तुम पोकिंग फन मीन्स टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का जो वीकलिंग्स है, जो वीक पर्सन्स है, जो कमज़ोर जो प्राणी हैं, उनका तुम मजाक बनाने में बहुत ही चालाक हो, तुम उनका मजाक बना रही हो। और किस किस का मजाक बना रही है, जो विंड है वो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल मीन्स जो वीक हो, एकदम दुबला पतला, उसके लिए एक फ्रेल, जब हम एकदम वीक फील करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ में आता है फ्रेल। उसके बाद में क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब है जिसकी जो कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी नहीं हो, मतलब हालत जो ख़राब होना, उस तरह से जैसे हाउसेस के लिए आया है तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो जर्जर जो हाउस है, मतलब जर्जर जो घर है, घर की स्थिति है क्या है, जर्जर सी हो गई है, गिरने वाली सी। सो यहाँ क्रम्बलिंग वर्ड इतनी बार यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे जो आपका लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स पुनरुक्ति, बहुत ही रिपीट हुआ है ये एक वर्ड। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, everywhere crumbling word is here। कि जो crumbling houses है, जो जर्जर घर हैं, crumbling doors, जो जर्जर जो दरवाजे हैं, crumbling rafters, rafters होती हैं जो beams, जो बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग का जो निर्माण होता है, उसका कंस्ट्रक्शन चलता है जब बिल्डिंग्स वगैरह का, तो वो जो बीम्स होती है वहाँ जिसके ऊपर वो टिका हुआ होता है सब कुछ, जो बल्लियाँ हम जिनको बोलते हैं, उनके लिए यहाँ वर्ड आया क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, की जो जर्जर जो रैफ्टर्स से जो बल्लियाँ हैं। क्रम्बलिंग वुड जंगल के लिए आया है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अभी यहाँ जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए आया है कि जो क्रम्बलिंग बॉडीज़ मीन्स जो इस तरह के इंसान जो बहुत ही फिज़िकली जो वीक हैं,
उनके लिए ये वर्ड यहाँ यूज़ में आया है, क्रम्बलिंग बॉडीज़, कि जो फिज़िकली भी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्रम्बलिंग लाइव्स, मतलब उनका जो जीवन है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइफ वो लोग नहीं जीते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स जो अपने हार्ट से भी वो लोग वीक हैं, मतलब कमज़ोर दिल वाले जो लोग हैं वो, उनका तुम क्या करती हो, उनका तुम मजाक बना रही हो। उसके बाद में द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और क्या है, जो हवा है वो इतनी तेज़ी से बहती है एकदम रुद्र रूप में कि एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सबको तुम ऐसे बिखेर के रख देती हो, सबको ऐसे क्रश कर देती हो एकदम। उसके बाद में ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, मीन्स कि जो विंड है वो क्या करती है, वो इस तरह से नहीं करती है, व्हाट यू, जो आप बताते हो वो नहीं करती है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अभी जो हवा है वो हमारे कहे मुताबिक तो नहीं आएगी, कि हम अगर उसको बोल रहे हैं कम सॉफ्टली कि तुम आराम से आओ, तो वो तो आराम से नहीं आएगी, जो हम कहेंगे वो तो नहीं करने वाली। सो इसलिए हमें पोएट कह रहा है कि आओ हम क्या करें, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हम मज़बूत घर बनाते हैं, यानी जो हमारे क्रम्बलिंग हाउसेस हैं उनको हम किस में बदलते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स में, एक मजबूत हम घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को हम इतनी मजबूती के साथ में बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और उसी तरह हम फिज़िकली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और उसी तरह हमारा जो कमज़ोर जो दिल है उसको भी हम एक स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले हम पर्सन बनते हैं। डू दिस, ये सब करिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जो विंड है वो हमारे साथ हमारी दोस्त बन जाएगी, एकदम फ्रेंडली वो हमारे साथ हो जाएगी। कौन, विंड जो है। अब यहाँ इस स्टेंजा से जो पोइट हमें मैसेज देना चाह रहा है वो ये है कि अगर हम हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएं इतना कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर उनसे हम टूटे नहीं, घबराएं नहीं, और उनका एक मजबूत होकर स्ट्रॉन्ग बन के अगर हम उनको फेस करें, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमें और भी निखारने में मदद करती है। वो प्रॉब्लम्स है वो हमारी हेल्पर बन जाती है। जिस तरह की कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम ये काम तो तुमसे नहीं होगा, ये काम तो तुम नहीं कर सकते, तब हमें क्या फ़ील होता है कि नहीं, अब तो मैं ये काम करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता। सो इसी तरह से हम वो काम कर लेते हैं, और उसके बाद में हम उसी जिस इंसान ने हमें ये सब बोला, हम उसको ही ऐसे बोलते कि हाँ उसने हमें ऐसा बोला था और हमने आज ये करके उसको दिखा दिया। सो जो यहाँ क्रिटिसिज्म है उसकी भी बात हो रही है कि जब जो एक ताकतवर जो इंसान है, जो हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, जो हमें ये कहते हैं कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, अगर हम उनके सामने थोड़ा स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएं, लाइक अ माउंटेन, एकदम एक माउंटेन की तरह हम फर्म हो जाएं, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम किसी भी प्रॉब्लम से हमको टूटना नहीं चाहिए, बल्कि एकदम स्ट्रॉन्ग होकर उसको फेस करना चाहिए। यहीं ये जो पोएट है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो सभी लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ भी अगर हमें करते हैं तो वो भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। जिस तरह विंड हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएगी, उसी तरह जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। उसके बाद में द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अभी क्या है, जो ये जो स्टेंजा है, लास्ट जो स्टेंजा है इस पोएम का, इसके थ्रू पोएट ये कहना चाह रहा है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो वीक फायर्स हैं उनको क्या करती है, जो विंड है वो उनको बुझा देती है। मीन्स अगर एक दिया जल रहा हो और छोटी सी अगर हल्का सा भी अगर झोंका आता है हवा का, तो वो उसको बुझा सकता है आसानी से। यही बात जो वीकलिंग्स है उन पे भी लागू होती है। पोएट ने यही तो मैसेज दिया है इस पोएम के थ्रू कि जब हवा एक छोटे से ब्लोज आउट वीक फायर्स,
जो कमज़ोर जो फायर है, फायर मीन्स यहाँ जो दिया है उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक छोटा सा दिया अगर जल रहा है तो हवा तो उसका कब का ही बुझा देती है, बट ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफ़िकल्टीज़ होती है और जो प्रॉब्लम्स होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करने से हम क्या बनते हैं, हम और स्ट्रॉन्गर बनते हैं, बहुत ही मजबूत बनते हैं। और जिस तरह अगर हम उनका सामना नहीं कर पाए तो हम कैसे बनते हैं, हम और भी कमज़ोर बनते जाते हैं, वीकर बनते जाते हैं। सो ये जो यहाँ विंड है, इसी के थ्रू पोएट ने हमें ये बात समझाई है कि विंड क्या करती है, छोटी सी दिए को तो वो बुझा देती है, बट ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स, वो क्या करती है, उस आग को वो और भी मजबूत बना देती है। जो फायर्स जो जंगलों में लगी हुई होती है, रोड एंड फ्लरिश, जो मजबूत जो आग, मतलब यहाँ जो एक तो छोटा सा दिया जल रहा है और एक भयंकर आग लगी हुई है कहीं पे, तो वो उस आग को तो वो बुझा नहीं सकती, उसको तो वो हवा के कारण और तेज़ी से बढ़ावा देती है। तो वो आग क्या है, और भी लगती है, एकदम प्रचंड रूप वो ले लेती है, रोर एंड फ्लरिश, और वो और भी आगे बढ़ती जाती है। एंड हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अभी यहाँ थोड़ा अलग ही मैसेज है कि अगर हम जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में अगर हम उसको फेस करना सीख जाएं, या जिस तरह हम विंड के साथ हम फ्रेंडली हो रहे हैं, उसी तरह हम जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भी ऐसे सिमिलरली अगर हम उनके साथ में भी ऐसे फ्रेंडली हो जाएं, अगर उनको फेस कर पाएँ एकदम ईजीली, तो वो हमें क्या है, वो हमें बहुत ही ऐसे नुकसानदायी नहीं लगते हैं, और हम उनको आसानी से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जो विंड है, विंड के थ्रू सिम्बलाइज़ किया गया है, जिनको जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं। सो पोएम बाय सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की पोएम है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। सो A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया गया है। सुब्रमण्यम भारती के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सुब्रमण्यम भारती 1882 and 1921। सो फ्रॉम 1882 to 1921 ये इनका जो सन दिया हुआ है। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो ये जो सुब्रमण्यम भारती है, ये पोएट है, बहुत ही महान पोएट है। ये फेमस किसके लिए है, फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म के लिए, मीन्स अपनी जो देशभक्ति है उसके लिए प्रसिद्ध हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, मीन्स जो स्वतंत्रता पूर्व का जो एरा, मीन्स जो युग था उस टाइम का, उस टाइम में इन्होंने जो मूवमेंट्स हुए थे उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट आता है A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएट और कन्नड़ के भी पोएट हैं, वेल नॉन, प्रसिद्ध है। फेमस किस चीज़ के लिए हो, फॉर हिज ट्रांसलेशन, अपने जो अनुवाद करते हैं वो ट्रांसलेशन करते हैं, ऑफ क्लासिकल जो शास्त्रीय जो पोएम्स हैं, एंड मॉडर्न पोइट्री जो आधुनिक काव्य है उसका वो ट्रांसलेशन करते हैं, इसके लिए वो बहुत ही फेमस है। सो हियर वी कंप्लीट दिस पोएम द विंड। ये इस पोएम को हमने कंप्लीट कर लिया है। सो विंड के थ्रू जो पोएट ने हमें मैसेज दिया है वो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हमें हमेशा हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कि अगर हमें कुछ करना भी पड़े फेस, कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम्स, तो हम निखरे उसको फेस करने के बाद। क्योंकि जो समस्याएं आती है वो हमेशा जो व्यक्ति को एकदम, या तो वो व्यक्ति बिखर जाता है, जिस तरह से वो वीक बनता है तो वो क्या है, या तो वो बिखर जाता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बन के वो निखर जाता है। तो यही पोएम के थ्रू पोएट ने हमें ये मैसेज दिया है। सो ये पोएम आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning.